सूत जी बोले कैसा लगा? ऋषियों ने कहा आश्चर्य लगा। क्या आश्चर्य लगा? बोले आश्चर्य ये लगा कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। सूत जी बोले यह आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिए, तो क्या आश्चर्य है? सूत जी बोले यह आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिए। आश्चर्य यह है ऋषियों कि गर्भ का बालक, गर्भ का शिशु कितना महान है, कितना भाग्यशाली है कि संसार में आया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया। पहले बोलो राधे राधे। नहीं तो यहाँ आने के बाद भगवान का दर्शन होता है, गर्भ में दर्शन नहीं होता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख हुआ है उतना न कभी आगे होगा और न फिर कभी हुआ है। इतना कष्ट, इतना दुख होता है गर्भ में। इसलिए भगवान का भजन करते हैं सब लोग, ऐसा भजन करते हैं कि फिर दोबारा गर्भ में आना ना पड़े, फिर जन्म नहीं लेना पड़े, फिर मुक्ति हो जाए, भगवान प्राप्त हो जाए, गोविंद प्राप्त हो जाए। जैसे जीव की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती है, वैसे ही भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती है। बोलो राधे राधे। महारानी कुंती को ये सब दिखाई दे रहा है। कुंती चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, हाँ आप श्री हरि हो, आप वही नरसिंह हो जो प्रहलाद को दर्शन देते हैं, आप वही राम हो जो रावण का उद्धार करते हैं? आपका मैं कितना नाम लूं, कितने नाम गिनाऊं? बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपको समझ नहीं पाते हैं, तो मैं तो एक अबला हूं, एक स्त्री हूं, आपको क्या समझ सकती हूं? तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानातम कथम पश्येमहि स्त्रियः। मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ प्रभु? कन्हैया ने कहा बुआ। कुंती बोले अब बुआ मत बोलना हमको, आप भगवान हो। कन्हैया बोले नहीं बुआ, आप मेरी बुआ हैं, हम आपके सबसे छोटे भाई की सबसे छोटी संतान हो। कुंती बोली यही तो जीव के ऊपर माया का पर्दा डाल देते हो, जीव के सामने रह करके भी दिखाई नहीं देते हो। हाँ कन्हैया बोले बुआ मैं भगवान भगवान नहीं हूँ। बुआ बोली अब नाटक मत करना, मैं पहचान गई हूँ आप भगवान हो। कन्हैया बोले मैं भगवान हूँ। हाँ यदि हम भगवान हैं तो लोग भगवान से मांगते हैं, तू भी कुछ मांग ले। कुंती बोली प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बड़ी ना समझ है, लोग भगवान से मांगने के लिए इतने बेचैन रहते हैं और आप कह रही हो कि हमको कुछ नहीं चाहिए। कुंती बोली कुछ नहीं। कन्हैया बोले हमारी इच्छा से मांग लो। कुंती बोली अच्छा जो मांगेगे वो देंगे? बोले हाँ देंगे। मांग क्या चाहिए? कुंती बोली प्रभु बस एक ही वरदान दे दो। क्या? विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याः पुनर्भवो दर्शनम्। प्रभु मैं झोली पसार करके आपसे मांग रही हूँ। कन्हैया बोले जल्दी मांगो। कुंती बोली प्रभु हमारी झोली में दुख भर दो, हमें दुख मिले, हमें विपत्ति मिले। एक दुख दूर न हो तो दूसरा आ जाए, दूसरा दूर न हो तो तीसरा आ जाए, तीसरा दूर न हो तो चौथा आ जाए। दुख पर दुख आता रहे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, संकट पर संकट आता रहे।
कन्हैया बोले बुआ बिल्कुल मैं ये नहीं दे सकता। कुंती बोली प्रभु हमको तो दुख भी प्यारा है और सुख भी प्यारा है, और हम लोगों को बस सुख ही प्यारा है, दुख प्यारा नहीं है। दुख आता है तो घबरा जाते हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो। क्यों? बोले दुख में विपत्ति में आपकी याद ज्यादा आती है और सुख में जीव तुमको भूल जाता है। इसलिए प्रभु जब जब दुख मिला तब तब आपकी याद आई। हाँ, वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। विपत्ति को विपत्ति क्या, विपत्ति को विपत्ति कैसे मानते हैं? ये संसार की विपत्तियां जो आती हैं वो कोई विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है कि तुम्हारी याद नहीं आती है, तुम्हारा भजन नहीं होता है, तुम्हारा स्मरण नहीं होता है। हम लोग मनुष्य बन करके आए हैं आपको याद करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम लोग कहीं और भटक गए हैं, कहीं और अटक गए हैं, कहीं और लटक गए हैं। ये सबसे बड़ी विपत्ति है प्रभु। ये विपत्ति संसार वाली जो है वो कोई विपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या है? बोलिए संसार की जो संपत्ति है ये कोई संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी। असली संपत्ति तो आप हैं गोविंद, असली संपत्ति तो राधा की है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलो राधे राधे। विपदः विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा। विपद विस्मरणं विष्णो, संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। आपकी याद नहीं आती, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति हम लोगों की यही है कि भजन नहीं होता है, पूजा नहीं होता है। दुनिया का सारा काम होता है पर यह नहीं होता है जिसके लिए हम आए हैं, मनुष्य बने हैं। कुछ ही दिनों के लिए बने हैं, 100 साल के लिए या 90 साल के लिए या 50 साल के लिए। ये कंफर्म नहीं है कि कितने दिनों के लिए बने हैं, कितने दिन यहाँ रहना है, ये कोई ठीक नहीं है। फिर अच्छा कर्म किए तो मनुष्य बनेंगे, नहीं तो फिर भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली तो बनना ही है, गधा तो बनना ही है। बोलो राधे राधे। ये समय मिला है कि अपने आप को हम संभाल लें। आगे जो हमको जन्म मिलने वाला है वो अच्छा जन्म मिले, मानव का तन मिले और प्रभु की भक्ति मिले और हम लोग भगवान की कथा सुने। आगे भी प्रार्थना हम करें कि प्रभु कृपा करो कि मनुष्य ही बने हम। इसके लिए क्या करना होगा? बोले भजन करना होगा,
तब आगे जाकर के हम मनुष्य बनेंगे, तब जाके फिर यहाँ कथा सुन पाएंगे, नहीं तो फिर आगे चांस मिलेगा कि नहीं, ये कोई ठीक नहीं है। बोलो राधे राधे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वाद की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है, जिस दुख में आपकी याद आती है। प्रभु आप हमको दुख दे दो। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा।
जी को भक्ति का वरदान दिए हैं और आ गए युधिष्ठिर जी महाराज के कमरे में। महाराज युधिष्ठिर चिंतित थे, रो रहे थे। गोविंद ने पूछा, क्या बात है दादाजी, क्यों रोते हैं, क्या तकलीफ है, क्या चिंता है, क्या परेशानी है, हैं? क्यों उदास हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, क्या करना इस पृथ्वी के टुकड़े का, इस पृथ्वी के लिए कितने वीर बेमौत मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये सब लेकर के हम क्या करेंगे? गोविंद बहुत समझाए, बोले जैसा कर्म आप लोगों ने किया वो आपको मिला, जैसा कर्म कौरवों ने किया उनको मिला। बहुत समझाए, समझ नहीं रहे हैं। तब कन्हैया युधिष्ठिर जी को, पांचों पांडवों को महारानी द्रौपदी कुंती सहित लेकर के गए भीष्म पितामह के पास में। और भीष्म पितामह आज 52 दिनों से पांडवों की शैया पर सो रहे थे। एक एक बूंद करके रक्त शरीर से बाहर निकल चुका था। हाँ, भीष्म पितामह ने देखा, ओहो, पांचों पांडवों के संग में मेरे गोविंद आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने भीष्म पितामह को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जो लोग बड़े होते हैं ना, उनमें वास्तव में बड़प्पन होता है, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का टाइम लग जाता है। बोलो राधे राधे। जो बड़े होते हैं ना, उनके मित्र जन भी बड़े होंगे, स्नेही होंगे, उनके परिवारी जन भी अच्छे होंगे, विनम्र होंगे, उनके पुत्र भी विनम्र होंगे, उनके नौकर भी विनम्र होंगे। हाँ, और मेरे प्रभु तो फिर क्या कहना, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो लोग बड़ों की बात मानते हैं, माता पिता की, गुरु की बात मानते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उम्र बढ़ती है, आयु, विद्या, विद्या भी बढ़ती है, और यश भी बढ़ता है, और बल भी बढ़ता है। और अपनी अपनी चलाएंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। और घटेगा, हाँ, उम्र भी घटेगी, विद्या भी घटेगी, यश, सम्मान, कीर्ति भी घटेगी, और बल भी घटेगा। मेरे प्रभु वो तो ईश्वर है, उनको क्या कहना। भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। भीष्म पितामह भी प्रणाम किए, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। ओहो, आओ केशव, आओ गोविंद, आओ कन्हैया। हाँ हाँ, आप तो आते नहीं हो। हाँ, कन्हैया ने कहा, ये पांचों पांडव हैं, राजमाता कुंती हैं, महारानी द्रौपदी हैं, इनको आप उपदेश करिए। भीष्म पितामह ने कहा, आपके सामने हम क्या बोल पाएंगे। कन्हैया ने कहा, बहुत जरूरी है। भीष्म पितामह अपने दोनों नेत्रों को बंद किए, और जैसे ही दोनों नेत्रों को बंद किया, फिर नेत्र खोल करके गोविंद का ध्यान करके, और जो उपदेश किया है ना, बड़ा अद्भुत उपदेश किया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सार श्री धर्मान भगवत धर्मान समास दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग श्री धर्मान भगवत धर्मान। दान धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। तुम लोग राजा हो जी बाबा, राजा को चाहिए, गृहस्थ को चाहिए, हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और धन कमाए, और धन कमाए तो उसमें से दशांश दान करे। धन कमाएंगे और दान करते रहेंगे तो उस धन में कभी अपवित्रता नहीं आएगी, वो धन कभी दूषित नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उस धन को
या तो काले कोट वाले ले जाएंगे, या तो सफेद कोट वाले ले जाएंगे, या तो खाकी कोट वाले ले जाएंगे। बोलो राधे राधे। सफेद कोट वाले यानी डॉक्टर साहब ले जाएंगे उस पैसे को, या फिर मुकदमे में झगड़े में चला जाएगा, काले कोट वाले कोर्ट में पैसा जाएगा, या फिर पुलिस वाले ले जाएंगे। है हाँ, तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यदि दान कर लेंगे तब तो सबसे उत्तम बात है, इससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं। दान कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया, और नहीं यदि कर पाए तो कम से कम उसका उपभोग कर लो, खा लो, पी लो, कुछ लेना है तो ले लो, है भोग कर लो। और यही नहीं किए फिर उस धन का नाश तो होना ही है। ये धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। लेकिन पहली गति है दान, वो उत्तम है। सो धन, वही धन धन्य है, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। प्रथम गति मतलब दान, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। तो धन कमाए, जमा करते जाएं, कमाएं, जमा करते जाएं, तो वो धन हमारी आगामी पीढ़ी की बुद्धि को बर्बाद होगा। फिर बच्चे या तो मूर्ख पैदा होंगे, या फिर उस धन को नाश कर देंगे, शराब में लगा देंगे, जुए में लगा देंगे, इधर लगा देंगे, उधर लगा देंगे, पूरा धन नाश हो जाएगा। कुआं है, कुएं से जल निकालना हम बंद कर दें, 10 वर्षों तक कुएं के पास जाए ही नहीं तो उस कुएं से दुर्गंधी निकलने लगती है। कुएं से जितना हम जल निकालेंगे उतना निर्मल जल निकलेगा। उसी प्रकार धन हम कमाते जाएं, जमा करते जाएं, कमाते जाएं, जमा करते जाएं, वो धन निश्चित रूप से ही अपवित्र होगा, अशुद्ध हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। दान धर्म, कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो। धन की शुद्धता दान करने से ही होती है। तन की शुद्धता, तन की शुद्धता, तन की पवित्रता सेवा से होती है। गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। ऐसा नहीं कि पति की खूब सेवा करें और ससुर जी को डंडा लेकर के बोले आजा बजमारे तेरे सिर पे हड़िया फोड़ू।